मंत्रीवर। जी महारानी जी। अभी तक सेनापति जी मुनिराज के पास से वापस नहीं आए। हमें तो बहुत चिंता लगी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है महारानी जी। सेना नायक भरत सिंह मुनिराज से कोई ना कोई रास्ता पूछ कर आते ही होंगे। इंतजार कीजिए महारानी जी, इंतजार कीजिए। सेनापति जी। हाँ महारानी। आप आ गए। कहिए मुनिराज ने क्या कहा है आपको, क्या बताया है? महारानी जी, हाँ। मुनिराज ने महाराज के ठीक होने का उपाय हमें बताया है। क्या ठीक होने को उपाय बताया है? हाँ महारानी जी। सेनापति जी, मुनिराज ने क्या उपाय बताया है? अब हमें माया नगरी जाना पड़ेगा। माया नगरी में माया देवी का राज चलता है और माया देवी के पास एक स्वर्ण कमल है। अगर वो स्वर्ण कमल हम 25 दिन के अंदर लाकर महाराज के शरीर से स्पर्श करेंगे तो महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेनापति, आप तो बात ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि माया नगरी देश में जो लोग जाते हैं वहां के लोग अपनी जादू की शक्ति से भेड़ा और बकरा बना देते हैं। हाँ महाराज। लेकिन वहां कौन जाएगा सेनापति जी, कौन जाएगा स्वर्ण कमल लाने के लिए? अपने दिल में तसल्ली रखे, मैं जाऊंगा। स्वर्ण कमल मैं हासिल करके लेकर आऊंगा और महाराज अवश्य ठीक हो जाएंगे। महाराज मेरे सेनापति, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप चाहेंगे तो मेरी जिंदगी में जो चिराग था बुझ गया है वो फिर से जलने लगेगा। हाँ महारानी जी, आप महारानी जी महाराज की प्रतिमा को ख्याल रखना और हम बहुत जल्द वापस आएंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दें। ठीक है, चलिए एक सिलेंडर। जाइए। हम भी चले। बेटा दीपक चलो, और मंत्रीवर आप भी चलिए। चलो बेटी। इंडिकेटर पकड़ बंदूक। अब हमारे दिल में कुछ ठंडक पहुंची है। कसम पैदा करने वाले की हमारा काम परमात्मा ने एकदम आसान कर दिया। जानना चाहते हो? अरे जाना चाहते हन तब तो हम पूछी हन आपसे। तो दीपक संग लाया किरण, अरे पकड़ राज दरबार। दीपक संग लाया किरण, अरे पकड़ राज दरबार। ता चला फितरत की चाल पर सारा हुआ बेकार। सारा हुआ बेकार, शाह ने शादी की रास रचाया और मन मुराद पूरी हुई, कुदरत ने खेल रचाया। मुराद पूरी हुई, कुदरत ने खेल रचाया। शादी किरण के साथ करूं ये बात जहन अंदर है। शादी किरण के साथ करूं ये बात जहन अंदर है। और सेना पति का करूं सफाया, शाह बने पत्थर है। और राजा मैं कहलाऊं जी,
एक्सीलेटर, जी मालिक। लाओ मेरी बंदूक और चलो हमारे साथ। जी। देखना कैसी फितरत की चाल चल के किरण को अपने दिल की दुल्हन बनाऊंगा, क्योंकि मंत्री, महामंत्री विक्रम सिंह मेरा नाम है और विक्रम सिंह ऐसी चाल चलेगा कि काया पलट दूंगा। साहब हाँ एक्सीलेटर। साहब हमारा बात माने तो हम गाना ले चलो साहब। क्यों? क्योंकि महारानी जी ने कहा हम जादू थे भैंसी बकरी बना दिए थे साहब। हाँ एक्सीलेटर, वो जादुआई एरिया है ही है। और मालिन हम का बकरी बना दिए, कौना हवटी बकरा मिलेगा तो हमका तो बटोर दे साहब। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। साहब हम गाना ले चलो साहब। अरे वो बहुत खराब देश है साहब। अरे चलिए, वहां से तो चले आओ, वापस जाओगे? आओ हमारे साथ। चलिए साहब। मैं चलूं इस माया नगरी का भ्रमण करने, उसके बाद यदि कोई अगर मुजरिम मिलता है तो मैं उसे गिरफ्तार करके महारानी माया देवी के सामने पेश और उसकी सजा महारानी के मुख से चलूं और आगे चलती हूं। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं, अगर मिल जाएगा तो फिर देखूंगी। साहब। हाँ एक्सीलेटर। ये कैसा देश है साहब, यहाँ तो उल्टा कानून चलता है। यहाँ नारियों का हुक्म चलता है। यहाँ देखिए तो मनई मेहरिया के हाथ को दबा रहे हैं साहब। हाँ, यहाँ के सारे कार्य उल्टे होते हैं। काम हो तुमका दबाव परी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। एक चीज और देखो। क्या? यहाँ के मनैन के देखो झुरा झुरा झिंगुर हो गए और मेहरियन के देखो खा खाए पड़िया हो रहे साहब। हाँ एक्सीलेटर, क्योंकि यहाँ औरतों का राज है। अरे यहाँ साहब मनई चौका करे, मनई बर्तन मांजे, मनई मेहरियन का कपड़ा धोए, उल्टा सारे हाथ पाँव दबावे। हाँ एक्सीलेटर, यहाँ सारे कार्य मर्द ही करते हैं। खाली मेहरिया बैठे बैठे खाती हैं। हाँ, आओ चलते हैं आगे, चलकर देखते हैं। साहब हमका तुम आओ। वाह, एक भी मुजरिम नहीं मिला है। और आगे चल के देखती हूँ, क्योंकि ये माया नगरी बहुत बड़ी है और यहाँ महारानी माया देवी का ही राज चलता है। और आगे चलती हूँ। साहब। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ के नियम और कानून नहीं मालूम है? कैसा नियम, कैसा कानून? यहाँ के नियम और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। यहाँ पे मर्द सर झुका के चलता है और औरत सीना तान के चलती है। यहाँ के मनसवा सारी मेहरा हुई है। ऐरा गैरा पटकब तो बटूर जाई हो। ये माया नगरी है। माया नगरी। फिर इतना तुम्हें याद होना चाहिए, यहाँ सिर्फ माया देवी का ही कानून चलता है। कैसा कानून? हम तुम्हारे कानून और नियम को नहीं मानते। यहाँ के अगर नियम कानून नहीं मानने हैं तो अभी भी समय तुम्हारे पास है, तुम वापस जा सकते हो। वापस? हाँ। भरत सिंह वापस नहीं जाएगा। भरत सिंह वापस नहीं है? इसका मतलब तुम्हारा नाम भरत सिंह है। अगर नहीं गए तो चलो इसका साहब। अंजाम तुम्हें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर औरतें गुलामी नहीं करती हैं, मर्द औरतों की सेवा करते हैं, खाना पकाते हैं, झाड़ू बर्तन करते हैं और औरतें हुकूमत चलाती हैं। हम तुम्हारे हुकूमत को नहीं मानते, क्योंकि औरतों का फर्ज बनता है मर्द की सेवा करे। हम तुम्हारे नियम और कानून को नहीं मानते। इस माया नगरी में ऐसा कानून नहीं। तुम लोग खुद मेरे पैर दबाओ। और हाँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अंजाम इसका बुरा होगा। रास्ता नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें यहाँ के नियम और कानून नहीं मालूम है तो मैंने बता दिया है। अगर मंजूर नहीं है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अभी वक्त है, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं साहब चलो लौट चली साहब। चुप रहो तुम। रास्ता मेरा छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। ये मंत्री कामनी तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ेगी। तुम्हें यहाँ के नियम कानून
मंजूर हम है तुम्हारे नियम और कानून को नहीं मानते, रास्ता नहीं छोड़ोगे तो बेमाफ मार जाओगे। भाग गए ससुर ने बटोर दे साहब भाई ने। जाने दो, चलो आगे चलकर देखते हैं। अब साहब आगे तो ना जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? आगे हिम्मत नहीं पड़ा साहब। अरे हिम्मत की अरे बात- देख लियो यहाँ की मेहरिया ससुरी तलवारें चलाती हैं। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ हमारे साथ आगे। अरे साहब तुम हमारे जान के पीछे पड़े हो। आज जाने क्या बात है, इतनी देर हो गई, हमारी मंत्री कामनी हमारे दरबार में हाजिर नहीं है। आने दो, आज इसकी लंबी खबर लेती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलेगी, क्यों इतना परेशान है? कुछ तो बोल। महारानी जी बहुत गजब हो गया महारानी जी। क्या गजब हो गया? अरे क्या गजब हो गया? आज तक जो माया नगरी में कभी नहीं हुआ, आज वो हो गया महारानी जी। ओहो, क्या नहीं हुआ माया नगरी में? कुछ बोलेगी भी? हाँ महारानी जी। और मुसाफिर महारी में एक आया, मुसाफिर महारी में एक आया, जरा भी नहीं खाओ उसने खाया, किया मारा मारी है नियमों को तोड़ा। मारा मारी भी किया? हाँ महारानी जी, उसने मेरे साथ तलवारबाजी भी किया मारा मारी है नियमों को तोड़ा, और ऐसा तो उसने उधम है मचाया, ऐसा तो उसने उधम है मचाया। महारानी जी उसने मेरे साथ मारा मारी भी। उसकी ये हिम्मत, हाँ, महारानी। उसकी ये जुर्रत, माया नगरी में आके उधम मचा दिया। हाँ महारानी जी। अरे नहीं कामनी देर बल्कि लगाओ, नहीं कामनी देर बल्कि लगाओ, जादूगर पारक को फौरन बुलाओ। बना मुश्किलें हाजिर करें दरबार में, बना मुश्किलें हाजिर करें दरबार में, सजादार की दू न देरी लगाओ। महारानी जी मैं भला उसको कैसे पकड़ के ला सकती हूँ? मैं तो उससे तलवारबाजी में हार गई हूँ महारानी जी। भला उस मुसाफिर को मैं बांध के कैसे ला सकती हूँ? आप ही कुछ करिए महारानी जी, आप कुछ करिए। खामोश गुस्ताख, तू देख माया के चमत्कार को। तू हार कर चली आई है, मैं अपने जादुई ताकत से पारस जादूगर को अभी प्रकट करती हूँ। ओम जय कामरूप कामाक्षाय नमः। पारस जादूगर प्रकट हो। ओम देखा माया के चमत्कार को। तो इतना घबराई क्यों माया महारानी हो? इतना घबराई क्यों? माया महारानी हो, जादूगर पारस को क्यों किया याद है?
क्या कोई काम मुझसे जरूरी पड़ा, हुक्म लाऊं बजा कर ये फरियाद है। माया महारानी, जादूगर पारस को क्यों याद किया? क्यों याद किया? जादूगर पारस, मेरे बुलाने का मकसद यही है कि जब भी माया नगरी में कोई संकट आता है, मैं तुम्हें फौरन याद करती हूँ और तुम हवा की मानी प्रकट होते हो। सुनिए, बुलाया जादूगर पारस, बुलाया जादूगर पारस, बुलाया जादूगर पारस, करो ना अभी इतना देरी। बुलाया जादूगर पारस, करो थोड़ा मेहरबानी, मुसाफिर एक आया है, मुसाफिर एक आया है, जो कर दो खूब मनमानी। बांध कर मुस्क ले आओ, हाजिर करो दरबार में, बांध कर मुस्क ले आओ, हाजिर करो दरबार में। दिखा दूं माया की नगरी, दिखा दूं माया की नगरी, भला क्या है ये माया। जाओ, मेरा ये हुक्म है, उस बदमाश को बांधकर मुश्क लेकर माया के दरबार में हाजिर करो। हवा की मानंद। महारानी, वो कौन गुस्ताख है जिसने माया नगरी में आकर के उधमबाजी मचाया है? उसकी मुस्क बांध कर दरबार लाऊंगा और सरेआम माया नगरी का चमत्कार उसे दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे। जादूगर अपनी मायावी शक्ति लेकर उस बदमाश को, उस मुसाफिर को कैद करके, मुस्क लगा करके माया के दरबार में हाजिर करो। करिश्मा जादूगर पारस अभी फौरन दिखाता है, बांध कर मुस्क उस गुस्ताख की दरबार लाता है। महारानी जाइए, इजाजत दीजिए, जाइए, हवा की मानंद उड़ते हुए जाइए। चला गया, वो निकल गया बहुत दूर। अब ये फौरन अपनी मायावी शक्ति से कैद करके जरूर लाएगा। महारानी जी, क्या आपको भरोसा है कि ये जादूगर पारस उस मुसाफिर को ले आएगा? खामोश गुस्ताख, मेरे पारस पे तू उसकी शान में दाग लगाती है। आज तक पारस ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, मेरे हुक्म की कोई नाफरमानी नहीं की। मुझे उसकी बहादुरी पे, उसके मायावी ताकत पे माया को बहुत नाज है। वो अभी हवा की मानिंद उड़ता हुआ जाएगा, उस बदमाश को, उस मुसाफिर को मुश्क लगाकर माया के दरबार में हाजिर करेगा। वाह वाह महारानी देवी, वाह! तुमने क्या सोचा कि मैं रण में जानबूझकर तलवार छोड़ दिया? नहीं माया देवी, नहीं, ये तो मेरा एक बहाना था हारने का। मैंने तो तलवार जानबूझकर छोड़ा, वो इसलिए
आज इस माया नगरी में मैंने पहली बार किसी मर्द को देखा, ताकतवर देखा है, जो तलवारबाजी करते हुए देखा है। अरे वो मर्द क्या मर्द है, क्या औलाद है उसके अंदर, शोला है उसके अंदर। अगर ये मर्द अगर इस माया नगरी में आएगा तो यहाँ का राज और कानून खत्म कर देगा। इसलिए मैं जानबूझकर उस मर्द के साथ तलवारबाजी की और तलवार वहीं पर छोड़ दिया, ताकि वो मर्द माया नगरी में आए और यहाँ का कानून बदल दे। वाह वाह महारानी जी वाह। अरे एक दिन तो मैं ये राज अपना ही करके मानूंगी। यहाँ की अगर महारानी ना बनी तो मेरा भी नाम कामनी नहीं। अरे मेरा नाम है कामनी, काम है कमी। बाबूजी आदाब। अरे कौन हो तुम? इतना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रहे